बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शकील अहमद बेग। छोटा मुंह बड़ी बात, ये सिलसिला थोड़ा अर्से के लिए हमने इसे कंटिन्यू किया था। कुछ वजूहात थी तो पाकिस्तान में जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि किस इशू को लेके चलें और किस इशू पे बात करें और किसको छोड़ दें। लेकिन तमाम इशू ऐसे थे कि जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी थी। आपको याद होगा कि हमने के इलेक्ट्रिक पे भी बहुत बात की, हमने सुई गैस पे भी बात की। लेकिन आजकल सुई गैस का बहरान एक शदीद बहरान इख्तियार कर चुका है। उसके रीज़न्स क्या है, उसकी वजूहात क्या है, वो जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सारिफ की आवाज़ .tv चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप किस इश्यूज़ पे मज़ीद आगे आप बात हम करें आपके साथ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आते हैं सुई गैस का बुरहान। आपको याद होगा कि कई सालों से हम इस चीज़ को देखते हैं कि कोयटा से खबरें आती हैं कि कुछ लोग सुई गैस की वजह से, गैस कमरे में भर जाने की वजह से अमवात हो गई। ये सिलसिला चलता रहा। कभी कहाँ कई शहर से खबर आ रही है, कभी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ही खबर आती, कोयटा से ज़्यादा ये खबरें आती थी। लेकिन अब ये कराची में अब इस तरह का बहरान पैदा हुआ है कि जो समझ में नहीं आता। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक का जब दिल चाहता था, जिस तरह चाहता था, वो फीडर खराब हो गया, फीडर बंद हो गया, तार टूट गई, करंट लग गया और बिजली भी बंद। इसी तरह सुई गैस ने अब ये हालात कर दिए हैं कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घर में एकदम सुई गैस गायब हो जाती है। सुई गैस के गायब होने से होता ये कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज जो है वो खाना पका रहे होते हैं या नहीं पका रहे होते हैं, या खुदा न खासा मौसम में चूँकि सर्द शुरू हो चुका है तो उसमें कई हीटर भी लगा के बैठे हुए होते हैं। हुआ ये है कि कल एक जगह से मेरे पास एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ, अल्लाह ताला ने वहाँ बचत की कि वो गैस उनका जो था वो बंद हो गया तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे ही उस घर का या उस इलाके पूरे का ही हुआ था डेफिनेटली। लेकिन वो उसके बाद वो कहीं उनको याद नहीं रहा और वो चूल्हा बंद करना भूल गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब ये दोबारा गैस आई तो वो उसकी आवाज़ इतनी थी कि वो फैमिली एकदम उठी और उसको खैर बंद कर दिया। अगर खुदा न खास्ता उस वक़्त अगर उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर कहीं माचिस या कोई लाइटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे करंट पैदा होता है या खुदा न खास्ता आतिशगीर टाइप की कोई चीज़ हो जाती तो क्या होता, वो एक बहुत बड़ा धमाका होता। उससे क्या होता है, अमवात होती। उससे क्या होता है, लोग जख्मी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सुई गैस की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होना चाहिए कि वो लोगों को सोशल मीडिया से, नेशनल टीवी से, हर जगह से मैसेज कन्वे करे कि अगर खुदा न खास्ता जो गैस जाती है उसके बाद आपने इसको बंद करना है। अब आप खुद ही इस चीज़ को सीख लें, क्योंकि रीज़न्स ये है कि सुई गैस तो अपना वतीरा नहीं ठीक करना चाहती, ना वो ये मैसेज देना चाहते हैं। वो कचेरियाँ ज़रूर लगाते हैं, कचेरी में वो क्या गुफ्तगू करते हैं वो भी आवाम तक कभी कभी आती है, कभी आती नहीं है। हाँ, ट्विटर पर अलबत्ता सोशल मीडिया पर वो अपनी पोस्ट डालकर इत्मीनान ले लेते हैं कि जनाब ये, लेकिन ये मैसेज उनको डालना चाहिए कि कब गैस बंद होगी, उसकी टाइमिंग उनको अनाउंस करनी चाहिए। बगैर अनाउंसमेंट के उनको ये लोड शेडिंग या इस तरह गैर इतला गैस की बंदिश ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा शहर कराची में हो सकता है। और मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार जो है वो सुई सदर्न गैस कंपनी होगी। क्यों कि अगर वो इसको नहीं देखते और आवाम को पहले से इतला नहीं देते और फिर अगर कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि किसी और पे नहीं बल्कि इन्हीं पे एलिगेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जब ये सुई गैस की शॉर्टेज पैदा हो रही तो दूसरी तरफ एलपीजी की जो माफियाज है वो सरगर्म हो गई है। वो माफियाज दो तरह से सरगर्म हुई, यानी कि वो फैमिलीज जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो पहले से एलपीजी सिलेंडर परचेज कर रहे थे, यानी कि जिन इलाकों में सुई गैस का सिलसिला नहीं था, नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं थी, तो वो लोग एलपीजी इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे थे तो वो सिलेंडर उनका जो था वो तकरीबन 45 टू 50 डेज चलता था। वही सिलेंडर आज वो 25 से 30 डेज पे चल रहा है, जबकि वो कहते हैं हमारी कंजप्शन उतनी है, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है, क्योंकि हम उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि रेट में चोरी चिकारी शुरू हो गई, यानी कि जो इनका जो वजन करने का पैमाना है उसमें चोरी चिकारी शुरू हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी हम मदर पितर इनको आजाद नहीं कर सकते। इसमें सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा अदारा है, पेरो सप्लाई वेट एंड मेजरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उनसे मेरी बात हो गई है। बहुत जल्द हम इनके मुख्तलिफ जगहों पे
जाकर क्रैक डाउन करेंगे, इनके वो तराजू चेक करेंगे, इनके सिलेंडर भी चेक करवाएंगे, वो अथॉरिटीज भी ढूंढेंगे कि जिन अथॉरिटीज का काम है इनके सिलेंडर्स को भी चेक करना, क्योंकि अमूमन धमाके उन सिलेंडर्स की वजह से भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पे सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि इस एकदम सोशल मीडिया पे और जो चीजें मार्केट में आ गई हैं, जब सुई गैस की बंदिश की वजह से इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं, इसी तरह जो केटल्स हैं भरमार लग गई है, ना उनकी कोई क्वालिटी चेक करने वाला है, ना उनको कोई, खुदा ना खास्ता इन तमाम से अगर किसी सारिफ को नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त होगी या ये अदारा होगा जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। बिजली जाती है तो अमूमन हम क्या करते हैं, हम आवाम भी इतने परेशान हैं, क्या करें? बिजली जाती है तो हम यूपीएस पे चले जाते हैं, सोलर पे चले जाते हैं, हम जनरेटर्स पे चले जाते हैं। अब ये जब से सुई गैस की शॉर्टेज शुरू हुई है घरों में, तो लोग जो है वो एलपीजी पे चले गए हैं, इसके साथ साथ लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे ले आए हैं, कुछ लकड़ी से जलाने वाले चूल्हे लेकर आ गए हैं। और आप देखें कि जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो इस तरीके से भी चूल्हे के अंदर आग लगाकर अपने घर में गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं जब अचानक आप गैस की लोड शेडिंग कर देते हैं। दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता आपको पानी अवेलेबल नहीं हो रहा होता तो आपके घर पर लाइन से पानी नहीं आता तो टैंकर का आप सहारा लेते हैं। उसमें भी आप देखें वो एक, हम जब छोटे होते थे तो डंकी कार्ट होती थी, आज डंकी कार्ट में फिर से पानी आ रहा है। उसी तरीके से आपकी सुजुकी जो पिकअप होती है उसमें लोगों ने लगा ली है, हालांकि वो केमिकल वाले टैंक्स होते हैं वो उसमें लगे हुए हैं। प्लस टैंकर का आप देखें कि रेट्स कहाँ चले गए हैं, यानी कि पानी का एक टैंकर 3000 गैलन का तकरीबन कोई 6500 से 7500 रुपए का मिल रहा है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि हुकूमत वक्त को शायद हमारा एहसास नहीं, शायद हमारे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अब हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को हमारी तरफ सोचना चाहिए, ज्यादा ना सोचें, थोड़ा बहुत सोचें। आप पॉलिटिकली जो भी करने हैं वो करते रहें, अवाम को सिर्फ अपने हालात से मतलब है। अवाम इस वक्त लोड शेडिंग, चाहे बिजली की हो, आप देखें सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपको, पीपल्स पार्टी ने बकायदा सिंध में प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर आज से 4-5 दिन पहले। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो के इलेक्ट्रिक के साथ वायदे किए हैं वो शायद वो पूरे नहीं उतर रहे, शायद उस सर्दियों में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं, सर्दियों में भी लोगों के घरों की बिजली जा रही है और साथ साथ बिल बेतहाशा आते हैं। इस तरह के चीजें करके मैं समझता हूं कि सार्फिन को तंग किया जा रहा है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझता हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, क्योंकि मैं सिंध में बैठा हूं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप इस पर सो मोटो लें और ये बिला तात्तुल, बगैर बताए, बगैर इतला के सुई गैस की लोड शेडिंग कर देना, और खुदा ना खास्ता इससे कोई जानी नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका तयन करने के लिए आप इसके ऊपर एक सो मोटो एक्शन लें। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम पाकिस्तानियों का ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।